साधको नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। आइए हम आज से इस श्री विद्या क्षेत्र में जो वैदिक गणित, मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जागृत है, उसको व्यवस्था अनुसार, कर्म अनुसार पढ़ें, पढ़ाएं, समझें, समझाएं। वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, ये द्रव्य की विद्या है। इसमें कंटेंट होता है, मैटर होता है। इस मैटर से विज्ञान में जाते हैं और इस विज्ञान के मूल्यों को तकनीकी में पहुंचाते हैं। किस तरह से द्रव्य से विज्ञान और विज्ञान से तकनीकी, और इन सब के आधार पर गणित। हमारे पास गणित के सूत्र हैं। ये गणित के सूत्र 1 से 16 और उपसूत्र 1 से 13 हैं। अगर हम इस वर्णों में जो टेक्स्ट है, इसको जब हम अंकों में परिवर्तित करेंगे तो हम पाएंगे कि 0 से 10 तक के अंकों का इसके अंदर आधार है। और 0 से 10 जो अंक हैं, ये भी 2 भागों में बांटे गए हैं। 0, 1, 2, 7, 9 और 10 इनके स्पष्ट वर्ण शाब्दिक, और 3, 4, 5, 6 और 8 इन अंकों के वर्ण संकलन व्यवस्था एज सच नहीं है। कारण ये है कि 3, 4, 5, 6 और 8 ये जो अंक हैं, इनके आधार पर, इस फाउंडेशन पर 0, 1, 2, 7, 9 और 10 इन अंकों के गणित को बनाया गया है। तो ये हमारे पास जो आधार है 3, 4, 5, 6 और 8, यही वैदिक मैथमेटिक्स की, साइंसेस और टेक्नोलॉजीज़ का आधार है। तो हम कह सकते हैं कि जो वैदिक गणित है, ये वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर है, और वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस गणित के आधार पर है। ऐसी अवस्था को सेल्फ रेफरल सिस्टम कहते हैं। ये सेल्फ रेफरल सिस्टम का तात्पर्य ये होता है कि किसी चीज़ को 2 भागों में बांट लो। पहले भाग को आधार पर दूसरे को जानो, और दूसरे के आधार पर पहले को जानो। ये हमारे वैदिक गणित व्यवस्था का विशेष गुण है, जो कि इसको अपने आप में पूर्ण विद्या क्षेत्र बनाता है। इसलिए वैदिक गणित के जो सूत्र हैं, ये अपने आप में पूर्ण हैं। इसलिए वैदिक गणित की पूर्णता को जानने के लिए हमें इस सूत्रों को, सूत्रों के क्रम से जानना चाहिए। और इस गणित से जो विज्ञान बनेगी और जो विज्ञान से तकनीकी बनेगी, उसके जानने के लिए हमारे को इस गणित सूत्रों का आधार पर जाना होगा, या कि गणित से हमें इस आधार पर पहुंचना है। तो ये आधार क्या है? 3, 4, 5, 6 और 8 ये अंक है। तो इन अंकों का अब स्थापत्य जाने,
तो ये स्थापत्य जब जानेंगे ये 3 स्पेस हो जाएगा, ये 4 स्पेस होगा, 5 स्पेस होगा, 6 स्पेस होगा और 8 स्पेस होगा। इस से 3 स्पेस के कंटेंट में जाएंगे, 4 स्पेस के कंटेंट में जाएंगे, 5 स्पेस के कंटेंट में जाएंगे, 6 स्पेस के कंटेंट में जाएंगे और 8 स्पेस के कंटेंट में जाएंगे। हम आज भौतिक जो द्रव्य है, जो 3 स्पेस है, इसके कंटेंट के बारे में उपयोग में ज़्यादा पर ला रहे हैं। और ये कंटेंट को हम व्यवस्थित रूप में देखें तो ये जो वॉल्यूम बनता है, ये जो आयतन बनता है, यही वो कंटेंट है। तो इसके बारे में विज्ञान होगी और इसी तरह तकनीकी होगी। तो आइए अब हम देखें कि वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जानना है और उसकी व्यवस्था के अनुसार जानना है तो सबसे पहले हमें 3 स्पेस VMST को जानना होगा। तात्पर्य 3 स्पेस के कंटेंट को जानना होगा। तात्पर्य ये कि हमें हाइपर क्यूब 3 को जानना होगा। तात्पर्य ये कि हमें ये 3 स्पेस का जो कंटेंट है, ये जो वॉल्यूम है, इसके बारे में जानना होगा। ये बातें जानना ही 3 स्पेस की वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसी तरह से 4 स्पेस, 5 स्पेस, 6 स्पेस और 8 स्पेस, फिर बाद में देखेंगे 7 स्पेस, 9 और 10 या आगे 0, 1 और 2, इनके बारे में कैसे करना है, क्या करना है, क्या उपयोग है और ये हमें कहाँ पहुँचाता है। तो सर्वप्रथम हम आज 3 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रारंभ कर रहे हैं। आज का लेसन नंबर 1, आज 8/4/22, इससे हम लेसन नंबर 1 में चल रहे हैं। तो हम 3 स्पेस में 3 अंक की विद्या में जाएंगे, इससे 3 स्पेस में जाएंगे, इससे हम 3 स्पेस के कंटेंट में जाएंगे, इससे हम 3 स्पेस कंटेंट जो है इसके विज्ञान क्या है, इसके गुण क्या हैं और इन 3 स्पेस कंटेंट के इन गुणों की तकनीक क्या है, इसका उपयोग कैसे करेंगे, ये सारी बातों को जानने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। आज का जो पहला प्रारंभिक लेसन है, लेसन 1, 3 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर 3 अंक की विद्या मान के चल रहे हैं। 3 स्पेस की विद्या में जाएंगे, 3 स्पेस के कंटेंट में जाएंगे, हाइपर क्यूब 3 में जाएंगे, आगे फुल यूनिट से हाफ यूनिट में इसके अंदर जाएंगे और इसी तरीके से हम ये जानेंगे कि ये जो क्षेत्र है, ये जो आकाश बन रहा है, इसके आकाश के अंदर गति कैसे होगी और इस गति की पहुंच कहाँ तक होगी और इससे हम 3 स्पेस से आगे 4 स्पेस में कैसे पहुंचेंगे, वो परिवर्तन क्या होगा, ये सब बातें जाननी हैं। तो इन बातों में 2 चीज़ों पर प्रारंभिक ध्यान रहना चाहिए, अंक 3 पर और दूसरा क्यूब पर। जब हम इन 2 पर ज़्यादा ध्यान करेंगे तो इसका मतलब ये है कि नंबर्स और ज्योमेट्रिक एंटिटीज़, तो बॉडीज़, सो नंबर और बॉडीज़, ये 2 ऐसे मैथमेटिकल टूल्स हैं जो हमें साइंस में और तकनीकी में पहुंचाएंगे। तो आज हम जो प्रारंभ कर रहे हैं 3 स्पेस के वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, तो इसके पहुंचने के लिए आधार है 3 का अंक और दूसरा आधार है क्यूब, 3 स्पेस बॉडी, हाइपर क्यूब 3। आइए सर्वप्रथम देखें कि जो हमारे पास वर्णमाला है, उस वर्ण में कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका अंक 3 है। तो पहला होगा
तीसरा स्वर उकार, दूसरा होगा गा, प्रथम पंक्ति का से गा में, ये जो तीसरा है। उसके बाद होगा हमारे पास छ दूसरी पंक्ति में, फिर होगा टा तीसरी पंक्ति में, और उसके पश्चात होगा रा अंतस्था में, और फिर होगा हमारे पास सा ऊष्मना में। इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 वर्ण हमारे पास हैं, जो कि 3 द्वितीय अंक व्यवस्था वाले हैं। इस तरह से हमारी ये जो विद्या है, हमारा जो क्षेत्र है, हमें तीसरे स्वर में गा, छा, उसके बाद टा, रा और सा, ये 6 अलग अलग 3 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलग अलग सेक्शंस हो जाएंगे। इन तरह से ये 6 खंडों वाली विद्या बन जाएगी। इन 6 खंडों के विद्यों को जानना होगा। ये जो पहला वर्ण गा है, ये पहला स्वर, ये तो 3 डायमेंशनल है, 3 स्पेस है, इसकी 3 एक्सिस होती हैं, ये इसका डायमेंशनल फ्रेम होता है। ये गा जो है, ये हमारे पास द्रव्य है, तो ये हमारे को वॉल्यूम बनाएगा। ये जो 3 स्पेस कंटेंट का वॉल्यूम बनता है, उस पर जाएगा। यहाँ से हम छाया में जाएंगे, आगे और आगे के गुणों में पहुँचेंगे। आज हम इस 3 स्पेस के जो वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम जो है, ये 3 एक्सिस वाले आकाश में बंधी हुई है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से ये जो आकाश है, इस आकाश के में जो द्रव्य है, इस द्रव्य को किस तरह से ये पिंड बन रहा है, तो ये 3 स्पेस का आकाशीय पिंड जो है, इसकी जो विद्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। हमें जानना है, हम इस तरफ चलेंगे। इसमें जानने के लिए हमारे पास जब हाइपर क्यूब 3 हमारे पास होगा, हमें हाइपर क्यूब 3 जब मिल जाएगा, और इसके अंदर 2 बातें फोकस में जब आ जाएंगी कि इसके अंदर वॉल्यूम है, आयतन है, और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बंधा हुआ है। तो ये पहली एक्सिस, दूसरी एक्सिस और तीसरी एक्सिस, और इसके अंदर ये जो द्रव्य बंध गया है, द्रव्य का ये जो स्वरूप हो गया है, इसके बारे में हम कैसे जानें, कितना जान सकते हैं। जितना जानेंगे उतना ही हम उपयोग कर पाएंगे। जो कुछ भी हम इस द्रव्य के बारे में जानेंगे, वो हमारे पास विज्ञान हो जाएगा, और इस जानकारी के अनुसार हम जितना भी उपयोग कर पाएंगे, वो हमारी तकनीकी हो जाएगी। तो इसलिए इस तकनीकी तक पहुंचने से पहले हमें विज्ञान में जाना होगा, और विज्ञान में जाने के लिए हमें इस द्रव्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना होगा। इस द्रव्य को किस तरीके से, जब ये आकाशीय पिंड, ये जो भौतिक पिंड, ये जो घन, ये जो हाइपर क्यूब 3 हमारे पास बनकर हमारे सामने आ रहा है, तो इस आकृति क्यों बनी, इस आकृति के क्या लक्षण हैं, इस आकृति के क्या क्या खंड हैं, इन सब के बारे में हमारे को जानना होगा। ये जानने के पश्चात ही हम ये जान पाएंगे कि ये जो द्रव्य है, ये इस आकृति वाला कैसे हो जाता है। इस आकृति वाला जब बन जाएगा, तो ये उसके गुण हो जाएंगे, और इन गुणों का ही उपयोग हम तकनीकी के स्वरूप में करेंगे। तो इसलिए आइए सर्वप्रथम हम इस आकृति पर ध्यान केंद्रित करें। ये जो आकृति है, इसको बहुत ध्यान से देखा जाए,
जब हम इस आकृति को बहुत ध्यान से देखेंगे तो बाहरी रूप से हमें ये दिखेगा कि ये कोई ऐसा एनवेलप है, ऐसा लिफाफा है जो कि 8 जगह पर बांधा गया, स्टिच किया गया। इसके 8 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इसके अंदर ये सलाखें लगाई गई हैं, ये 12 हैं, और इन 12 सलाखों से हमने इस तरीके से इसके आधार बनाए हैं। ये हमारे पास सरफेस 6 हो जाएंगी। ये जब हो जाएगा तो हम जानेंगे, हम समझेंगे कि इसके अंदर कोई एक पिंड द्रव्य केंद्रित हुआ ये हमारे सामने आएगा। तो ये जो एक है, इसको हमने जो एनवलप बनाया हुआ है वो हमारे पास 26 का है। ये 26 खंड ही इस एक खंड को ढांपे हुए हैं। तो ये हमारे पास इस आकृति का एक बाह्य व्यवस्थित स्वरूप नज़र आएगा। इसके पश्चात जब हम सर्वप्रथम इन 8 कॉर्नर पॉइंट्स पर अपने को केंद्रित करेंगे तो हम पाएंगे कि प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट्स में एक 3 डायमेंशनल फ्रेम है। और ये 3 डायमेंशनल फ्रेम की विशेषता ये है कि ये आधी एक्सिस हैं, एक ही तरफ आधा आया हुआ है और ये आधा अव्यक्त स्वरूप में है। तो व्यक्त स्वरूप में जो आधा है और अव्यक्त स्वरूप में जो आधा है, इस गुण को हमें पहचानना होगा। ये जो 3 स्पेस का डायमेंशनल फ्रेम है जो आधे आधे एक्सिस वाला है, और जो आधे एक्सिस वाला नहीं है, ये इस से बाहर का क्षेत्र बन रहा है। ये जो बाहर का क्षेत्र है, इसी तरह से ये 8 भागों वाला बाहर के आकाश को, तो इस 3 स्पेस के आकाश को इस 3 स्पेस के द्रव्य की सीमा के बाहर जो कुछ है वो 4 स्पेस है। तो 3 स्पेस के अंदर केंद्रित रहने पर जो सबसे बड़ी मुश्किल आएगी, जो संकीर्णता आएगी, वो ये होगी कि हम ये मन में, हमारा मन, हमारा माइंड, हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि इस तरह से बाधित हो जाएगी कि ऐसा दिखने लग जाएगा ये पूरे का पूरा आकाश केवल ये जो पिंडीकृत हुआ इन 26 खंडों में बटा हुआ है, इसी के अंदर अंदर ही सीमित है, इससे बाहर कुछ नहीं है। इसलिए हमें इस आकृति को और ध्यान से देखना होगा। जब और ध्यान से देखेंगे तो हमें ये नज़र आएगा कि हम इस पिंड में जो वर्णित है, जो आवर्तित है, जो एनवेलप्ड है, जो इसके चारों तरफ इसके अंदर लिफाफा है, जिसके अंदर है, इसके अंदर घुसने के लिए हमारे पास एक रास्ता होगा कि इस एक कॉर्नर पॉइंट से दूसरे कॉर्नर पॉइंट तक पहुँचे। इसको हम इंटरनल डायगोनल कहेंगे, आंतरिक करण कहेंगे। ये जो इंटरनल डायगोनल है, इस तरीके से देखेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएंगे। ये 4 इंटरनल डायगोनल्स हमारे को ये दृष्टि देंगे कि किस तरीके से इसके अंदर का आकाश, इसके अंदर का द्रव्य, जो पिंडीकृत हुआ है, जो सीमित हुआ है, ये जो बंधा हुआ है, इसके बांधने के लिए हमें ये 4 आंतरिक करणों का आधार लेना होगा। तो इसलिए इसके बारे में जानने के लिए हमें ये 4 इंटरनल डायगोनल्स किस तरीके से इसको गुणवान्वित कर रहे हैं, इस गुणों को जानने के लिए हमें इस पर दृष्टि रखनी होगी। और जैसे ही हम इस पर दृष्टि करेंगे तो हम पाएंगे तो ये के दोनों कोनों में तो हमारे पास एक 3-3
एक्सिस वाला हाफ डायमेंशनल फ्रेम। तो एक 3 डायमेंशनल फ्रेम दो भागों में बंटकर एक इस कोने में और दूसरा इस कोने में चला गया है। ये विभाजन कैसे हो रहा है, इस विभाजन का कारण क्या है, इस विभाजन से गुण क्या क्या हैं, ये गुण को हम तकनीकी व्यवस्था में कैसे धारण कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, तो ये जानना होगा। तीसरी बात इस आकृति में देखने वाली, समझने वाली, जानने वाली ये है कि ये जो आकृति है, ये जो पिंड है, इसके जो 8 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इसके जो 4 इंटरनल डायगोनल्स हैं, ये असल में इसको 8 भागों में व्यवस्थित कर रहा है। ये हमें जो एक क्यूब दिख रहा है, ये असल में 8 क्यूब्स हैं। इसके 8 हिस्से हैं, इसके 8 खंड हैं। ये एक क्यूब किस तरह से 8 सब क्यूब्स की व्यवस्था है, ये जाननी होगी। इसको जानते हुए, इसको जानने के पश्चात हमारी दृष्टि इस अंदर के केंद्र पर पड़ेगी, जो कि वो ऐसा एक इस पिंड का हिस्सा है, बिंदु है, जो कि दिखने में तो बाकी सब बिंदुओं की तरह है, लेकिन फिर भी विलक्षण है। वो विलक्षणता क्या है कि इस बिंदु का इन 8 बिंदुओं से समांतर डिस्टेंस है। बाकी कोई भी पॉइंट लेंगे तो कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा। तो ये जो केंद्र है, इस केंद्र की क्या विशेषता है कि एक तो ये बाकी बिंदुओं के समांतर है और उन सब बिंदुओं से विलक्षण भी है। ये समानता और विलक्षणता दोनों एक साथ किस तरह से इस बिंदु में सन्निहित हैं, ये इस आकृति को जानना होगा और पहचानना होगा। जब हम ये जानेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि ये वो बिंदु है जिस पर 8 सब क्यूब्स, जो इसके 8 अष्टक बनेंगे, ये इन अष्टकों का ये जो आंतरिक पॉइंट होगा, सभी का 8 का इस केंद्र पर चारों तरफ इसके ये 8 इंटरनल पॉइंट्स इसके ऊपर सन्निहित हैं। तो ये पॉइंट जो हमें एक दिख रहा है, असल में इसके चारों तरफ 8 और पॉइंट्स हैं। ये व्यवस्था के ये 9 पॉइंट्स हैं, ये एक पॉइंट नहीं है, ये एक क्यूब नहीं है, ये 8 क्यूब हैं। इस व्यवस्था को, इस आकृति की इस विशेषता को हमारे को जानना होगा। जैसे ही हम ये जान लेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये जो केंद्र है, इस पर इस 3 स्पेस का ये 3 डायमेंशनल फ्रेम तो पहले ही है और इस पर 8 जो इन 4 कोनों से आकर आधे आधे 8 संयोजित होकर 4, तो इस तरह से यहाँ पर 5 3 डायमेंशनल फ्रेम्स हो जाएंगे। जैसे ही हम इसको पहचानेंगे कि ये एक 3 डायमेंशनल फ्रेम जो हमें दिख रहा है, ये असल में 5 3 डायमेंशनल फ्रेम्स हैं, या असल में ये 8 आधे आधे 3 डायमेंशनल फ्रेम है और ये एक पूरा 3 डायमेंशनल फ्रेम है। जब हम इसको पहचान लेंगे तो हम देखेंगे कि अगर ये 8 सब क्यूब्स अलग अलग हो जाएं तो ये इस केंद्र के चारों तरफ की परिधि में पहुंच जाएंगे। तो ये आकाश जो कि 3 स्पेस के आकाश है, उससे भिन्न आकाश यहाँ पर जागृत हो जाएगा। इस भिन्न आकाश का नाम ही 4 स्पेस है। यही 3 स्पेस से 4 स्पेस में पहुँचने की बात होगी। जैसे ही हम इसको जानेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी बुद्धि इस 3 स्पेस को ही पूर्ण आकाश को व्याप्त करने वाली जान रही है,
ये असल में 4 स्पेस को नहीं जान पा रही। तो ये 4 स्पेस जो है ये केवल इसके बाहर, इस पिंड के बाहर ही नहीं है, ये इसके अंदर भी है। ये बाहर और आंतरिक दोनों अवस्थाओं में जागृत जो 4 स्पेस है, इसको जानना, जैसे ही हम इसको जान लेंगे वैसे ही हम समझेंगे कि हम 3 स्पेस के बारे में जान पा रहे हैं। अब 5वीं अवस्था में जो हमें इस आकृति के बारे में जानना है वो ये है कि ये जो द्रव्य है ये 6 प्लेट से, 4 दीवारों, फर्श और छत से ढका हुआ है। जैसे इसकी छत को उड़ा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, तो ये हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, एक ऐसा द्वार आ जाएगा, ऐसी एक खिड़की हो जाएगी कि यहाँ से बाहर से अंदर प्रवेश प्रकाश कर सकेगा, वायु कर सकेगी। और ये वायु, अग्नि, बाकी जितने भी भूत हैं, इन सब भूतों का इसके अंदर प्रवेश होगा। इसलिए अब हमें इनको कॉस्मिक विंडोज़, ये आकाशीय खिड़कियाँ, इनको जानना होगा। और ये आकाशीय जो खिड़कियाँ हैं, कभी 1, कभी 2 और कुल 6 तक हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त जब हम देखेंगे, ये जब सभी की सभी खिड़कियाँ चली जाएंगी तो ये एक पिंड रूप में हमारे पास एक भौतिकीय 3 स्पेस का पिंड रह जाएगा। और ये जो पिंड है, अगर इसमें से डायमेंशनल फ्रेम्स को भी हटा दिया जाए तो ये भुरभुरा हो जाएगा। ये केंद्र यहाँ से, इस व्यवस्था से बाहर आ जाएगा। ये इसको बाहर आने का कारण ये है कि यहाँ पर 4 स्पेस था, वो जागृत हो जाएगा। और 4 स्पेस के जागृत होने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर एक छिद्र हो जाएगा। ये हमारे पास कॉस्मिक कैविटी बन जाएगी। ये जो कैविटी बनेगी, जो इन विंडो से जो कुछ आ रहा है, जो यहाँ तक पहुँचेगा तो इसको और आगे प्रवाहित करता चला जाएगा। और कॉस्मिक विंडो के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके क्या गुण हैं, इसकी क्या तकनीक है, ये सब जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती चली जाएगी। और इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही हमें वैदिक गणित के आधार पर वैदिक विज्ञान और वैदिक तकनीकी को जानना है, जिसका कि हम आज आरंभ कर रहे हैं। साधकों, आपको इस क्षेत्र में ध्यान से ही पहुंचना होगा, क्योंकि ये इस तरीके से बंधा हुआ है कि हमें खुली आँख से ये कुछ और दिखाता है और आंतरिक मानसिक चक्षुओं से, ज्ञान के चक्षुओं से हम पाएंगे कि ये ऐसा नहीं है जैसा कि ये हमें दिख रहा है। तो किस तरह से हम इस भौतिक जगत की व्यवस्था के आंतरिक गुणों तक पहुँचे, उसके लिए ही हमें वैदिक मैथमेटिक्स के आधार पर वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जानना है। और उसी को जानने का जो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, यही शुभ आरंभ है। और स्वामी जी के बतलाए हुए दिशा निर्देश के अनुसार ही हमें ध्यान करना चाहिए। और हमें घन के केंद्र पर केंद्रित होकर यहाँ पर सृष्टि का क्षेत्र जो 4 स्पेस जागृत हो रहा है, जिसमें ब्रह्मा जी जागृत हो रहे हैं, ब्रह्मा जी के हृदय में शिव जी जागृत हो रहे हैं, और शिव जी राम की आराधना कर रहे हैं, विष्णु की आराधना कर रहे हैं, और विष्णु शिव की आराधना कर रहे हैं।
ये जानना होगा। इसके जानने से ही हमारी बुद्धिक वैदिक ज्ञान विज्ञान दिशा वाली होगी। धन्यवाद।